सबसे पहले आपको अपडेट करें कि फैसला हो गया। कराची में कौमी असम्बली के हल्का NA 242 से इंतखाबात शहबाज शरीफ लड़ेंगे। नून लीग और MQM के दरमियान सीट एडजस्टमेंट का मामला तय पा गया। MQM NA 242 शहबाज शरीफ को देने पर आमादा हो गई। मुस्लिम लीग नून को कराची में कौमी असम्बली की 5 और सिंध असम्बली की 11 नशस्तें मिलने का इम्कान है। अंदरून सिंध में GDA कौमी असम्बली की 8 जबकि सिंध असम्बली की 10 नशस्तों पर नून लीग की हिमायत करेगी। मजीद जानेंगे, ब्यूरो चीफ लाहौर रईस अंसारी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। रईस साहब, मजीद क्या पता चला है इससे मुताल्लिक़, बताइए। देखिए, जो MQM से नून लीग की बातचीत चल रही थी और स्पेशली जब उन्होंने ये तय पा गया कि MQM नवाज शरीफ को वोट देगी, उसके बाद सीट एडजस्टमेंट का मसला रह गया था और वो भी हतमी तौर पर तकरीबन तय पा गया है। जो MQM है वो नून लीग को कराची में कौमी असम्बली की 5 और सूबाई असम्बली की 11 सीटें देने पर रजामंद हो गई है। मेन मसला था NA 242 पर शहबाज शरीफ भी थे और मुस्तफा कमाल भी थे। इनमें जो बातचीत चली है तो हमारे जरा ये कहते हैं कि MQM जो है इस बात पर राजी हो गई है कि 242 पर शहबाज शरीफ इलेक्शन लड़ेंगे, जबकि मुस्तफा कमाल जो है गालिबन 247 से इलेक्शन लड़ेंगे। और दूसरी बात यह है कि जो नून लीग के जो सिंध में मामला चल रहे हैं, बातचीत चल रही है, उसमें GDA से भी उनकी मामला तय पा गए हैं। अंदरून सिंध में GDA कौमी असम्बली की 8 सीटों पर और सूबाई असम्बली की 10 सीटों पर जो है वो नून लीग को सपोर्ट करेगी। और दूसरी तरफ एक और डेवलपमेंट ये है कि जिस तरह पीपल्स पार्टी और नून लीग की कोई सीट एडजस्टमेंट नहीं हो रही, तो नून लीग ने भी फैसला किया कि पीपल्स पार्टी को टफ टाइम दिया जाएगा और लाड़काना में नून लीग का कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं होगा। वहाँ JUI जो है वो पीपल्स पार्टी से मुकाबला करेगी और JUI को सपोर्ट करेंगे अपना ये नून लीग। जी अच्छा, रईस साहब ये भी बताइएगा, शहबाज शरीफ लाहौर के भी एक हल्के से एक सीट पर खड़े हो रहे हैं, तो क्या इसके ऊपर गौर किया गया है कि कराची से 242, लाहौर से भी जिस पे भी जीत जाते हैं या अगर दोनों पर जीत जाते हैं उस सूरत में कौन सी नशिस्त छोड़ी जाएगी? देखिए, ये बड़ी अहम बात है कि जो इस वक्त डेवलपमेंट है कि अगर इलेक्शन जीतने की सूरत में नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो ये नाम लिया जा रहा है कि शहबाज शरीफ पंजाब के चीफ मिनिस्टर होंगे और अगर वो चीफ मिनिस्टर हुए तो ऑटोमेटिक कौमी असम्बली की सीटें उन्हें छोड़नी पड़ेंगी। लेकिन अगर वो कौमी असम्बली की सीट रखते हैं तो उसमें इम्कान यही है कि जो सीट है वो लाहौर की रखें, क्योंकि कौमी असम्बली जो है ना उसकी सीटें जो है कराची में, क्योंकि वो MQM का जोर है, ये कह रहे हैं उनका किला कह सकते हैं, और पंजाब जो है वो मुस्लिम लीग नून के पास है। तो मेरा ख्याल है कि वो जो सीट है वो नून लीग जो है वो छोड़ के अपना मुस्तफा कमाल को दे देगी। जी जी जी। और इसी तरह एक और डेवलपमेंट ये थी कि ये भी बातचीत चल रही थी कि जो NA 242 है उसकी जो नीचे 2 सूबाई सीटें हैं वो भी नून लीग 4 ही हमें मिले, लेकिन वो MQM जो है वो उनका ख्वाहिश है कि वो उनको मिले। अब इस पर तय हो जाएगा, लेकिन मेन मामला शहबाज शरीफ की सीट का था वो हल हो गया है। मेन जो छोटी सूबाई सीटें वो भी हल हो जाएंगी। जी जी, सियासी मंजरनामे पर इस पेशरफ्त का हवाला में दे रहे थे ब्यूरो चीफ लाहौर रईस अंसारी साहब, बहुत शुक्रिया। निगरान वज़ीर आला पंजाब गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको लिए चलेंगे। पहले 2 फेज मुकम्मल 5 सेंटीग्रेड आज टेम्परेचर है। बच्चों का क्या नहीं कर दिया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी गुफ्तगू कर रहे थे, आपने मुलाहिजा किया। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपको बताया तोशाखाना और अलकादिर ट्रस्ट केस में बानी PTI और उनकी बीवी बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। अडियाला जेल में केस की समाअत के दौरान बुशरा बीबी को 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की नकूल भी फराहम कर दी गई। तोशाखाना केस में इलेक्शन कमीशन ने बानी तहरीक इंसाफ को नाअहल करार देकर रखा है। और पेशावर हाई कोर्ट में तहरीक इंसाफ के इंटर पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी निशान से मुताल्लिक केस की समाअत जारी है। PTI के वकील बैरिस्टर अली जफर ने अपने दलाल मुकम्मल कर लिए हैं। अदालत ने समाअत 30 मिनट के लिए मुलतवी कर दी है। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे दानियाल अजीज से। दानियाल, क्या दलाइल दिए गए अली जफर की जानिब से और ये 30 मिनट का जो वक्फा है कब मुकम्मल होगा? जी बिल्कुल, आधे घंटे की वक्फा दिया गया है और आधे घंटे बाद केस की समाअत दोबारा शुरू होगी। बैरिस्टर गौहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और बैरिस्टर अली जफर
दोनों ने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए। बैरिस्टर अली जफर ने अदालत में दलाइल पेश किए कि इलेक्शन कमीशन के पास कोई इख्तियार नहीं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इंतखाबी निशान ले या वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात जो है वो कलअदम करार दे। बैरिस्टर जफर अली ने अदालत को बताया कि इलेक्शन कमीशन जो है वो रिकॉर्ड कीपर है और हम अपना इलेक्शन कमीशन जब हमने किया तो हम अपना सारा रिकॉर्ड उनको फराहम किया और वो इलेक्शन कमीशन पाबंद थे कि 7 दिनों के अंदर अंदर हमारा सर्टिफिकेट वो अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर देते, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। बैरिस्टर जफर ने अदालत को ये भी बताया कि ये जाहिर तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ तासुब किया जा रहा है और एक सियासी जमात को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। बैरिस्टर जफर ने कहा कि कानून में अपने प्रोविजन मौजूद है और कानून मौजूद है कि एक सियासी जमात को किस तरह खत्म करेंगे, लेकिन ये तरीकाकार नहीं है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो खत्म करना चाहते तो इस तरीके से वो खत्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात सही तरीके से किए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया दानियाल अजीज तफसीलात के लिए। कराची पोर्ट पर गैर मुल्की जहाज को रोक लिया गया। केपीटी हुकाम के मुताबिक जहाज मालिक की जानिब से पाकिस्तानी इंजीनियर की 21 माह की तनख्वाह न देने पर वजारत मैरीटाइम ने एक्शन लिया है। जहाज बर्थ 19 पर मौजूद है और केपीटी हुकाम का बताना है कि तनख्वाह अदायगी के बाद ही जहाज को रवानगी की इजाजत होगी। इस मुतालिक मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे अली इमरान सैयद से। अली बताइएगा क्या पेशरफ्त हुई है? जी ये बड़ा कमेंडेबल एक्ट है और हुकूमत इदारों की जानिब से अवाम को और इंडिविजुअल्स को इस तरह से एड्रेस किया जाए कि गैर मुल्की जहाज को रोक लिया जाए इस सबब कि उन्होंने 21 महीने की सैलरी नहीं दी है, तो ये शिपिंग सेक्टर में एक बड़ी बात होती है। तो ये बड़े दुबई बेस्ड जहाज है, तंजानिया का इस पर फ्लैग है, इसको रोका गया है। ये सीमेंट लेने के लिए आया था, सीमेंट पाकिस्तान से एक्सपोर्ट होनी थी, लेकिन उसे रोक दिया गया है कि पहले ड्यूज क्लियर किए जाएंगे पाकिस्तानी अमले के और फिर इस जहाज को बाहर जाने की इजाजत मिलेगी। जी बहुत शुक्रिया अली तफसीलात के लिए। डेरा बुगटी में पीपल्स पार्टी का जलसा जारी है। सरफराज बुगटी जलसे से खिताब कर रहे हैं। बावजूद इसके कि सुई एयरपोर्ट पे भी फोग था, उनका जहाज वहां लैंड हुआ, लेकिन सखर एयरपोर्ट पे फोग की वजह से हेलीकॉप्टर टेक ऑफ नहीं कर सके। बड़ा हमने उनका इंतजार किया और उनकी कमी हमें महसूस होती रहेगी, लेकिन वो वीडियो कॉल पे आपसे खिताब करेंगे और आपको वीडियो लिंक के जरिए वो सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं। तो मैं इसकी तौसीत से ये जरूर कहना चाहता हूं कि बलूचिस्तान पाकिस्तान की तकदीर है। बलूचिस्तान की जो अंडर डेवलपमेंट है, जिसको मैं अनपैरेलल्ड डेवलपमेंट कहता हूं, ये बलूचिस्तान के अनरेस्ट की एक छोटी सी रीजन है। लेकिन जिस तरीके से आज पाकिस्तान के खिलाफ पूरी एक मुहिमजोई के साथ, एक प्रोपेगेंडा के साथ पाकिस्तान के खिलाफ एक मुहिमजोई की जा रही है, हम उसकी ना सिर्फ मजम्मत करते हैं बल्कि पूरे पाकिस्तान से, यहां डेरा बुगटी के दूर दराज इलाके से बलोच अक़वाम ये पैगाम दे रहे हैं कि पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, पाकिस्तान को कोई ताकत यहां से तोड़ नहीं सकती और नुकसान नहीं पहुंचा सकती इंशाअल्लाह। इसके अलावा जिला डेरा बुगटी की पसमानदगी, जनाब जरदारी साहब आपसे पोशीदा नहीं, पाकिस्तान से पोशीदा नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मजदूर की जमात है। आज हमारे यहां जिस तरह पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड OGDCL 4 गैस फील्ड्स के बावजूद वो यहां से अरबों डॉलर्स कमा रहे हैं, लेकिन मेरी गरीब औरतें आज भी लकड़ियां जलाने पे मजबूर है। ये बाइस शर्म है उन कंपनीज के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो जमात है जो मजदूर को अपने पैरों पे खड़ा करेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा मजदूरों की बात की, हमेशा किसानों की बात की, हमेशा लेबर क्लास की बात की और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना सिर्फ वफाक में बल्कि बलूचिस्तान में वाज़ेह अक्सरियत के साथ अपनी हुकूमत बनाने जा रही है और अवाम को उनके मसाइल का हल उनकी दहलीज पे मिलेगा। मैं एक बार फिर, और जो लोग आज जिन मुअज़्ज़िज़ीन ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत अख्तियार की, शोहदा का जिक्र हुआ, इस सरजमीन से हमारे कई शोहदा ने अपनी जानों का कुर्बानी दी। हमारे अजीज, हमारे रिश्तेदार, हमारे लख्त जिगर, हमारे भाइयों ने टुकड़े अपने दिए, लहू बहाया, तब
जाकर यहाँ पर अमन आया, जिसमें 22 शहीद की कुर्बानियों को तारीख में कभी भुलाया नहीं जा सकता है। इस तरह हजारों शोहदा हैं। वडेरा फजल खान शहीद की कुर्बानी को नहीं भुलाया जा सकता, अमीर हमजा कलपर की शहादत को नहीं भुलाया जा सकता, मीर कुर्बान कलपर की शहादत को नहीं भुलाया जा सकता। हमारे दरमियान इज्जतुल्लाह कलपर मौजूद है, उनके वालिद अमानुल्लाह कलपर को जिस बेदर्दी के साथ 27 रमजानुल मुबारक को शहीद किया गया, उसकी शहादत को नहीं भूला जा सकता। यहाँ पर मेरे कजन्स, मेरे रिश्तेदार, वो उनको शहीद किया गया, उनकी शहादत को कभी नहीं भूला जा सकता। ये शोहदा की सरजमीन है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीदों का वारिस जमात है, और इंशाल्लाह हम अपने इन शोहदा के वर्सा जो हैं वो कभी ना समझे। सरफराज बुगटी आपका वारिस है, बिलावल भुट्टो आपका वारिस है, आसिफ अली जरदारी आपका वारिस है, नवाब सनाउल्लाह जहरी आपका वारिस है। इंशाल्लाह आप कभी बेवारिस अपने आप को नहीं समझेंगे। मैं एक बार फिर आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं, खास तौर पे जो हमारे बुजुर्ग यहां पर तशरीफ लाए, हमारे वडेरा साहिबान, हमारे नौजवान जिन्होंने एक रात प्रोग्राम पोस्टपोन हुआ हमारा, उसके बावजूद जो हमसाया कबाइल यहाँ पर आए, क्योंकि वो बड़ी तकलीफ काट के यहाँ पर आए हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो इस सर्दी के आलम में, इस दूर दराज इलाके में यहाँ पर हमें इज्जत बख्शने के लिए हमारी कॉल पे तशरीफ लाए। बहुत सारे लोग हैं जिनका मैं फर्दन नाम नहीं ले सकता हूं। तमाम कबाइल का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, बुगटी कबाइल का शुक्रिया अदा करता हूं, मोअज़्ज़ज़ मेहमान जो बाहर से हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। और ये दुआ है कि पाकिस्तान इंशाल्लाह फलेगा फूलेगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहां से एक मजबूत जमात बन के उभरेगी, और इंशाल्लाह ताला डेरा बुगटी की तारीख की सबसे बड़ी विक्ट्री आपका इंतजार कर रही है। और इंशाल्लाह वोट के जोर पे हम उस निजाम को चैलेंज करेंगे जिस निजाम ने हमें गुलामी की जिंदगी दी है। हम आजाद पैदा हुए और आजादी को पसंद करेंगे और इंशाल्लाह आजाद मरेंगे। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। डेरा बुगटी में पीपल्स पार्टी का जलसा है जिससे सरफराज बुगटी ने खिताब किया है। डेरा बुगटी में पीपल्स पार्टी का जलसा है, आसिफ अली जरदारी ऑनलाइन खिताब कर रहे हैं। चाहे बच्चों का हो, चाहे हॉस्पिटल्स का हो, या कोई और मसला हो, और इंशाल्लाह ताला ये जितनी आपकी गैस की फील्ड है ये आप तक डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये कंपनी भी उठाएगी, और जैसे बिजली कार्ड बना था बड़ा यहाँ गैस कार्ड बनेगा, और आपके पूरे एरिया को, हर बंदे को उससे महीनेवार आमदनी होगी। ये हमारी सोच है, ये हमारे मैनिफेस्टो का हिस्सा है। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हमने जो पार्टी ने जल्दी वायदा किया है और आप दोबारा बहुत मेहरबानी, बड़ी तकलीफ थी आपकी सर्दी में आप लोग आए और बहुत बड़ी तादाद में आए, इसका मैं शुक्रगुजार हूँ। मैं सरफराज बुगटी साहब का भी शुक्रगुजार हूँ, दूसरे दोस्तों का भी शुक्रगुजार हूँ। मैं दोबारा इंशाल्लाह आपके पास आऊँगा और आपसे मुलाकात करूँगा। शुक्रिया सर, शुक्रिया जी, सब दोस्तों का शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। आपके लिए खाने का इंतजाम है, कोई दोस्त बगैर खाने के ना जाए। तमाम मखलूक वस्ता नगन है बंदोबस्त खुदिया नगन अवरे गुल परते था। बहुत मेहरबानी। मैं यहाँ पे बुगटी में पीपल्स पार्टी का जलसा था जिससे शरीक चेयरमैन पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी खिताब कर रहे थे। सरफराज बुगटी भी इससे पहले खिताब कर रहे थे जलसे से।